हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की क्लास 12th के लिए, उसमें आज हम नोट मेकिंग देखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जो आपको एमपी बोर्ड ने मॉडल पेपर भेजा है। तो उसके 2 वीडियो मैंने बना दिए हैं। पहले वीडियो में अनसीन पैसेज को सॉल्व किया है, दूसरे वाले में नोट मेकिंग बनाया है। तो वो दोनों वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको देखना चाहिए। तो देखिए, अनसीन पैसेज हम 6-7 कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा नोट मेकिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों की लगातार डिमांड भी आ रही है। और जो भी चैनल पर नए हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वो हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करें। तो देखिए, पहले पैसेज समझेंगे और उसके बाद इसका नोट्स हम तैयार करेंगे। तो देखते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स हैज़ ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉपलैंड्स। कि वनों का जो विकास हुआ है इसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है हमारी जो फसल योग्य की जो भूमि है उसके उत्पादन पर या उत्पादक क्षमता पर, ठीक है, प्रोडक्टिविटी पर। दिस हैपन्स इन 2 वेज, 2 प्रकार से होता है ये। कैसे? सोइल इरोजन इंक्रीजेस मैनिफोल्ड एंड द सोइल लिटरली गेट्स वाश्ड अवे। कि जो मृदा अपरदन अचानक से बढ़ जाता है कई गुना, क्योंकि वहाँ पर पेड़ ही नहीं है आसपास, और साथ ही साथ फिर मिट्टी जो है सचमुच में बह जाती है, लीडिंग टू एन एसेंचुएटेड साइकिल ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। अब मिट्टी बह जाएगी तो पानी में मिट्टी जाएगी तो बाढ़ भी आएगी, और मिट्टी बह गई तो सूखा भी रहेगा, फिर मतलब वहाँ कुछ उत्पादन होना नहीं है। बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज द इम्पैक्ट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फायरवुड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड्स। और साथ ही साथ जो जलाऊ लकड़ी की जो कमी हुई है उसकी वजह से भी जो फसल योग्य जो भूमि है उसकी उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ा। ये कैसे प्रभाव पड़ा इसको समझते हैं। वेन फायरवुड बिकम्स स्केयर, जब जलाऊ लकड़ी की कमी होती है, पीपल बिगिन टू बम काउडंग एंड क्रॉप वेस्ट। कि लोग फिर जब लकड़ी नहीं मिलती है तो लोग कंडे का प्रयोग करते हैं, फसल का जो अपशिष्ट बचता है उसका भी यूज करते हैं। इन मैनी प्लेसेस काउ डंग एंड क्रॉप वेस्ट आर नाउ द मेजर सोर्सेस ऑफ कुकिंग एनर्जी। कई स्थानों पर तो जो कंडे हैं और जो फसल का जो वेस्ट है वो मुख्य स्रोत होते हैं भोजन पकाने के लिए। दस स्लोली एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स यूज्ड एंड नथिंग गोज बैक टू द सॉइल। इस प्रकार पौधे का हर भाग हम उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि पौधे से जो भी फसल आई वो तो हमने रख ली, फिर जो वेस्ट आया या तो हमने हमारे जानवरों को खिला दिया या फिर हमने उसको यूज़ कर लिया कुकिंग एनर्जी के तौर पर। जानवरों को खिलाया तो गोबर प्राप्त हुआ, गोबर भी हमने उपयोग कर लिया कंडे के तौर पर। तो फिर मिट्टी के पास कुछ गया नहीं, फिर वो कुछ नहीं गया तो मिट्टी के पोषक तत्व लगातार क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस न्यूट्रिएंट ड्रेन अफेक्ट्स क्रॉप प्रोडक्टिविटी। और इसकी वजह से जो फसल उत्पादकता उस पर प्रभाव पड़ता है। एड टू दिस द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इसलिए आपको ग्रीन रिवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजी है उसको देखना चाहिए। द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑन ए लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फेट एंड पोटास। तो देखिए, आपको अच्छी यील्ड वाली वेराइटी को यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, एक तो नाइट्रोजन जरूरी है फसल के लिए, फास्फेट और पोटास, इनको भी आपको यूज़ करना चाहिए। इससे बायोमास प्रोडक्शन बढ़ता है और साथ ही साथ जो निकासी है पोषक तत्वों की मिट्टी से वो भी बढ़ती है। तो देखिए, पूरा पैसेज जो है वो वनों के विनाश से क्या दुष्प्रभाव है उसके ऊपर है। देखते हैं इसका नोट मेकिंग। अब हम ये देखिए आपके सामने नोट मेकिंग मौजूद है। टाइटल हमने क्या लिया है, इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, टाइटल हमने ले लिया कि वनों के विनाश का प्रभाव या दुष्प्रभाव, कुछ भी कह सकते हैं। चाहे तो आप इसके स्थान पर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट भी कह सकते हो। हालांकि बात वही है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब भी यही है, वनों का विनाश, और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब भी यही है। फिर हमने यहाँ नोट से लिख दिया, ऐसे ही आपको बनाना, यही आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ जो मैंने आपके मॉडल पेपर का बनाया है। देखिए, पहली हेडिंग हमारी क्या है कि ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉपलैंड्स, कि हमारी फसल योग्य भूमि की उत्पादकता पर इसका प्रभाव पड़ता है। हमारी हेडिंग के पॉइंट हमारे मैच होने चाहिए। देखिए, पॉइंट क्या मैच हुआ कि मृदा अपरदन बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी बह जाती है, इसका परिणाम क्या होता है, बाढ़ और सूखा, ठीक है। फिर अगली हमारी हेडिंग है कि भाई जो कमी होती है जलाऊ लकड़ी की और उसके परिणाम क्या होते हैं। तो देखिए, लोग यूज़ करते हैं कंडों का,
और मतलब गोबर का और साथ ही साथ फसल का जो वेस्ट है, और ये मेजर सोर्स बन गया, मुख्य स्रोत बन गया भोजन बनाने के लिए। प्रत्येक भाग उपयोग कर लेते हैं हम जो हमारे पौधे का, और साथ ही साथ इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो प्रभावित होता है, क्योंकि अगली बार फसल इतनी नहीं होगी क्योंकि आपने सारे पोषक तत्वों को यूज़ कर लिया है। फिर तीसरी हमारी हेडिंग क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसमें हमने बता दिया अच्छी वेराइटी को आपको प्रयोग करना है, लिमिटेड डाइट करनी है केमिकल फर्टिलाइजर की। ये हमने एब्रिएशन बना दिया फर्टिलाइजर का। क्या क्या है फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश। देखिए सब पॉइंट्स की सीधा लग रहती है ना, पॉइंट्स की सीधा लग रहती है और हेडिंग की सीधा लग रहती है। बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक बनाना है। और ये हमारे एब्रिएशन कि हमने प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्ट लिखा है, ऐसा लिखा है, मेजर को इस तरह से लिखा है, फर्टिलाइजर को इस तरह से लिखा है, केमिकल को इस तरह से लिखा है। ठीक है, अब इसको पूरा एक साथ हम देख लेते हैं। तो देखिए जरा कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखेगा और बहुत अच्छा लगेगा। आपको एग्जाम में इसी तरह से बना देना है। ठीक है, तो इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहिए, दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को पूरा ही देखा करें तभी फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।